हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का बच्चों टारगेट फ्यूचर पर। तो बच्चों आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेट इज़ लाइट, और लाइट में भी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। तो फॉर एग्जांपल कि बच्चों मान लीजिए आपके फादर की सैलरी बढ़ गई, ठीक है, तो ऑब्वियसली होगा क्या, आपकी पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगी। तो दैट टाइप ऑफ थिंग इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी हैं, आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं 2 से 3 घंटे लगाकर, और जब आप उस खाने को खाते हैं तो आप क्या करते हैं, मम्मी की तरफ स्माइल पास करते हैं, तो मम्मी को भी खुशी हो जाती है। तो डैट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है बच्चों बाउंसिंग बैक, और अगर इसी टाइप का काम अगर कुछ लाइट कर दे तो डैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है बाउंसिंग बैक। अब क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। अब एक और क्वेश्चन, हाउ वी डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो वी कैन डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर आइज। यानी बेटा लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, और आंखें क्या है, हमारी आंखें जो हैं ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे लाइट क्या है। तो हेडिंग डालिए लाइट, लिखेंगे लाइट। लाइट इज ए form of energy which enable us to see the objects। लिखेंगे वी डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स with the help of our eyes। विद द हेल्प ऑफ आवर आइज। तो बच्चों आइज क्या है, आइज हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन है हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन है हाउ डू we see the objects। तो क्वेश्चन है हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट। तो बेटा हमारी आंखें एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम देख पाते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, 2 चीज़ें बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये एक ब्लैक कलर का बना दिया मैंने, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से जो है लाइट निकल रही है। ठीक है, लाइट, इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल,
ठीक है। अब जिस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखेंगे ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, दिस इज लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट में लिखेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज which have light of their own। इन ऑब्जेक्ट्स की बेटा अपनी लाइट है। एग्जाम्पल सन, ठीक है, बल्ब, CFL, ट्यूबलाइट्स, ट्यूबलाइट्स एक्सेट्रा। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन। एग्जाम्पल सन, ट्यूबलाइट्स, CFLs, बल्ब्स एक्सेट्रा। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बच्चों वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट निकलती है। ठीक है, बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, नोट्स को साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, और फिर से एक बात रिपीट करूँगा कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमारे लेक्चर में से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो डोंट बी क्रिएट टेंशन इन योर माइंड, बी फ्री, बस साथ साथ काम को करते रहिए। नेक्स्ट लिखेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लिखेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्लैक कलर का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट से लाइट को ले रहा है। ठीक है, ये लाइट आ रही है और ये ऑब्जेक्ट इस लाइट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रिसीव कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट को रिसीव करते हैं, कहने का मतलब हो गया जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती वो ऑब्जेक्ट्स नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो नॉन लुमिनस में लिखेंगे नॉन लुमिनस आर दोज ऑब्जेक्ट्स which don't have light of their own। इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स कॉमा ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती और ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको। हो गया। अब क्वेश्चन है हाउ डू वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती उन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देख पाते हैं। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको। लिखेंगे हाउ डू वी सी, सवाल है हाउ डू वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे दे रिफ्लेक्ट
bounce back, some or all light falling on them, तो कहने का मतलब हो गया जो भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं या तो ये थोड़ी सी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर सारी की सारी लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी मदद से हम इन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब बच्चों, रिफ्लेक्शन को जानने से पहले हम लोग लाइट के नेचर को जान लेते हैं कि लाइट का नेचर कैसा है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ लाइट, लिखेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा है। तो बच्चों, नेचर ऑफ लाइट में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। लिखेंगे नंबर वन, लाइट always travels in a straight line, straight लाइन, और ये प्रॉपर्टी लाइट की कहलाती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी की। तो बेटा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहने का मतलब हो गया बच्चों, हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, या तो हम लोग ज़मीन पे चल सकते हैं या फिर पानी पे चल सकते हैं, लेकिन लाइट जो है किसी भी मीडियम में चल सकती है। तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लिखेंगे नंबर सेकंड लिखेंगे लाइट is an electromagnetic wave, electromagnetic wave। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीन्स light do not depends on any medium for their propagation। लाइट कैन ट्रैवल, लिखेंगे लाइट कैन ट्रैवल थ्रू एनी प्लेस that is solid comma liquid comma gas and
कैन इवन थ्रू वैक्यूम। यानी लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। और एक कंडीशन मैंने यहाँ लिखी वैक्यूम। तो व्हाट इज वैक्यूम? तो बेटा वैक्यूम इज ए प्लेस वेयर देयर इज नथिंग, नो सॉलिड, नो लिक्विड, नो गैस, and that particular sort of scenario is known as vacuum, means out of the world, जहाँ पे कोई सॉलिड नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, ना ही कोई एयर या फिर गैस है। ठीक है, तो वैक्यूम क्या है? व्हाट इज वैक्यूम? लिखेंगे इज ए प्लेस वेयर there is nothing, no solid, no liquid, no gas, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं एयर। तो इस टाइप की कंडीशन को हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए इसको। नंबर 3 लिखेंगे रेंज ऑफ विजिबल लाइट। रेंज ऑफ विजिबल लाइट लिखेंगे बेटा 4 into 10 raised to the power -1 meter to 8 into 10 raised to the power -7 मीटर। ठीक है, इसमें लिखेंगे 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। लिखेंगे द स्पीड ऑफ लाइट, the speed of light very fast, speed of light very fast in air या फिर वैक्यूम which is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 3 into 10 raised to the power मीटर पर सेकेंड कितना होता है? 3 और 8 0। इतनी स्पीड है लाइट की। ये जो स्पीड है बच्चों लाइट की, वेरी वेरी फास्ट स्पीड है। अगर हम लोग इस स्पीड से चले जाएं तो हम लोगों के अंदर आग लग जाएगी। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू एनी प्लेस। लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड इवन थ्रू वैक्यूम। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पर बात करी रेंज ऑफ विजिबल लाइट की, यानी इस रेंज से कम की लाइट हम लोग देख नहीं सकते और ना ही इस रेंज से ज़्यादा की लाइट को हम लोग देख सकते हैं। यानी रेंज ऑफ विजिबल लाइट, और लाइट कैन बी ट्रैवल थ्रू एनी प्लेस दैट इज सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, इवन थ्रू वैक्यूम। और इसी कंडीशन को, इसी चीज़ को बोला गया वेव थ्योरी। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज वेव थ्योरी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट।
यानी लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो या फिर वैक्यूम हो। और बच्चों लाइट की एक थ्योरी और है, दैट इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो लाइट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी या फिर नेक्स्ट थ्योरी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो व्हाट डज पार्टिकल थ्योरी सेज अबाउट लाइट? तो पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है लाइट के बारे में, इसको देख लेते हैं। लिखेंगे लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, लाइट इज कंपोज्ड, light is composed of particles. Light is composed of particles which are moving at very high speed, very high स्पीड। तो बच्चों लाइट्स किससे बनी हुई है? लाइट का एक और नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर। और ये पार्टिकल्स वेरी वेरी स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है। तो लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विच आर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड। एग्जाम्पल, भाई लाइट का पार्टिकल नेचर है, यह हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। Formation of shadows can be easily set up as example of particle nature of light। लाइट। तो बच्चों शैडो का फॉर्मेशन लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से होता है, ठीक है, उतार लीजिए, ठीक है। अब लाइट के कितने नेचर हो गए? दो नेचर हो गए। लाइट हैज डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लिखेंगे लाइट हैज, लिखेंगे लाइट हैज ए डुअल नेचर। डुअल नेचर कौन कौन से? एक तो हो गया वेव नेचर, यानी लाइट एक्ट एज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। तो हाउ डू वी से दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर? एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, ठीक है। और वेव नेचर में लिखेंगे, कैसे पता चला कि लाइट का वेव नेचर है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कॉमा वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ, ठीक है, स्पीड वेवलेंथ। और पार्टिकल नेचर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। ठीक है बच्चों। तो बच्चों लाइट के कितने नेचर हो गए? दो नेचर हो गए। लाइट हैज़ डुअल नेचर,
wave nature as well as particle nature. And the modern theory of light, that is quantum theory of light, this theory combines both the wave nature as well as particle nature of light. मॉडर्न थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, और इस थ्योरी में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को दोनों को कंबाइन कर दिया है. लिखेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, modern theory of light, quantum theory of light, quantum theory of light, which combines both the wave nature and particle nature of light. Wave nature and particle nature of light. So quantum theory is the modern theory of light which combines both particle nature as well as wave nature of light. तो स्टूडेंट्स आज हमने लाइट के बारे में जान लिया. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो नोट्स बना लीजिए, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा. फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा. बट ऐसा नहीं है नंबर दे दूँ आप लोग मुझे मैसेज पे मैसेज करते रहें. ठीक है, ऐसा नहीं करना. ओके, थैंक यू.